भारत के मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक गांव बसा था। नाम था चंद्रपुर। इस गांव की मिट्टी में सुनहरे फसलें उगती थीं और लोग इसे धरती का स्वर्ग कहते थे। पर इस स्वर्ग पर एक ऐसा साया था जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहते हैं चंद्रपुर पर एक अघोरी बाबा का श्राप था और उसकी वजह से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। ये बात कई दशक पुरानी है। एक दिन गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे एक अघोरी बाबा आए। बाबा का चेहरा राख से ढका हुआ था। उनकी आंखें जलती चिंगारी जैसी लगती थीं। उन्होंने गांव के लोगों से भोजन और पानी मांगा। गांव के लोग तब तक इस तरह के साधुओं से अनजान थे। डर के कारण उन्होंने बाबा को दूर से ही मना कर दिया और उन पर कटीली बातें भी कीं। अघोरी बाबा हंसे, पर उनकी हंसी में रहस्य और क्रोध दोनों थे। उन्होंने कहा, तुमने एक साधु का अपमान किया है। अब इस गांव को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी खुशी को मेरे श्राप की आग खा जाएगी। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। खेतों में उगी फसलें रातों रात जल जाती थीं। नदी का पानी लाल हो गया, जैसे उसमें खून बह रहा हो। रात के समय लोगों को हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने नदी के पास बाबा की छाया देखी। गांव के लोग घबराकर मंदिर के पुजारी के पास गए। पुजारी ने बताया कि श्राप हटाने का एक ही उपाय है, अघोरी बाबा को मनाकर क्षमा मांगनी होगी। पर सवाल यह था कि बाबा अब कहां हैं। गांव के 4 युवा, जो सबसे बहादुर माने जाते थे, बाबा की तलाश में जंगल में निकले। रास्ते में उन्हें हर तरह की डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। कहीं सूखे पेड़ों से खून टपक रहा था, तो कहीं जानवर बिना सिर के दौड़ते हुए दिखाई देते। 3 दिन तक भटकने के बाद उन्होंने बाबा को नदी किनारे तपस्या करते हुए पाया। बाबा ने उनकी आहट पर आंखें खोलीं और हंसकर बोले, तो तुम्हें अपने कर्मों का पश्चाताप है। युवाओं ने रोते हुए बाबा से माफी मांगी और गांव वालों की ओर से क्षमा याचना की। बाबा ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी मटकी से राख निकाली। उन्होंने उस राख को हवा में उड़ा दिया और कहा, श्राप हटा दिया गया है, पर तुम्हें यह याद रखना होगा कि अभिमान और अपमान का फल हमेशा बुरा होता है। जैसे ही बाबा ने यह कहा, जंगल में फैला डरावना माहौल शांत हो गया। गांव में फिर से फसलें उगने लगीं और लोगों ने खुशी से चैन की सांस ली। लेकिन बाबा के जाने के बाद भी हर पूर्णिमा की रात गांव के लोग नदी किनारे कुछ अजीब आवाजें सुनते हैं। लोग कहते हैं कि यह बाबा की चेतावनी है, जो उन्हें विनम्र और दयालु बने रहने की याद दिलाती है। चंद्रपुर आज भी आबाद है, पर वह श्रापित अतीत और बाबा की रहस्यमय हंसी गांव वालों को यह सिखा गई कि दूसरों के साथ सम्मान से पेश आना ही सच्चा धर्म है।